कैसे हैं मेरे यार प्यार, हमेशा की तरह आईपीएल की तड़कती भड़कती मिर्च मसाले वाली अपडेट्स लेकर आ चुका है आपका जरियाब यार। क्या आईपीएल 2026 में होगा क्या? क्या संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स का खेमा छोड़कर सीएसके के खेमे में चले जाएंगे, या वो केकेआर की जानब अप्रोच करेंगे? जीटी भी अप्रोच कर रही है इनको, और भी बहुत सी टीमें हैं जो इनको अप्रोच कर रही हैं। क्या फिर संजू सैमसन को रिलीज़ कर दिया जाएगा राजस्थान रॉयल्स की जानब से? तो इस पर डिटेल से डिस्कस करता हूँ, और एक डिस्कस करता हूँ हैदर अली जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, उन पर कोई स्पॉट फिक्सिंग का ना केस बना है इस वक्त। अगर उनके खिलाफ कोई प्रूफ और एविडेंस निकल आया तो उनका कैरियर ख़त्म, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर भी डिटेल से डिस्कस करता हूँ। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानब। जो हैं संजू सैमसन द ग्रेट ओरा, इट्स टाइम ना इस बंदे का ओरा है, दैट्स टाइम इज़ ओरा ऑफ संजू सैमसन। ग्रेट ओरा है, बहुत अच्छे बैटर हैं, नो डाउट विकेट कीपर भी अच्छे हैं, लेकिन ख़ास और ख़ास जो इनके पास एबिलिटी है ना वो है लीडरशिप की। अगर लीडरशिप की एबिलिटी बहुत अच्छी है, उनकी अप्रोच बहुत अच्छी है। अगर संजू गोती के ना गौतम गंभीर जो है, गोती ने बोला था कि अगर संजू सैमसन को इंडिया में नहीं खिलाया जा रहा है तो ये संजू सैमसन का ज़िया नहीं है, ये ज़िया है इंडिया टीम का। हालांकि जब से वो खुद कोच बनेगा वो इस बात को भूल गए हैं लगता। तो इस टाइम ना संजू सैमसन का हो रहा है। अगर संजू सैमसन खुद छोड़कर जाना चाहते हैं राजस्थान रॉयल्स को, तो क्या कैसे कोई टीम, यानी कि एक लीडर जो है वो अगर रहना ही नहीं चाहता, वो किस तरह अप्रोच कर सकती है कि वो टीम में रहे और लीडरशिप भी संभाल करके? वैसे तो उनके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है 2027 तक का, वो ज़बरदस्ती भी टीम में खिलवा सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन अगर एक प्लेयर और कैप्टन जो है वो टीम को छोड़कर जाना चाहे तो फिर इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। दो तलवारें जो वो हैं वो एक म्यान में नहीं रह सकती, क्योंकि इसके कुछ रीज़न जैसे पिछले सीज़न में हुए, जायसवाल और जो है एक बच्चा था छोटा सा, उससे ओपनिंग करवाई गई। हालांकि संजू सैमसन यहाँ पर ना झगड़े थे, यानी कि थोड़ा सा अप्रोच की थी कि मुझे मौका मिला जाए, ओपन मैंने करनी है। तो बातें ना तभी से निकल कर आ रही हैं। पिछली वीडियोस में भी मैंने बोला था वैसे कि संजू सैमसन छोड़कर नहीं जाएंगे, ये बोला होगा। लेकिन बात यह है कि को कमेंट भी आए कि संजू सैमसन जो है वो छोड़ नहीं सकते राजस्थान रॉयल्स को। लेकिन अब तक जो ऑफिशियल अपडेट्स है, उखरिक बज ने भी एक्सेप्ट किया है, क्लेम किया है ये बात को कि जो संजू सैमसन है वो राजस्थान को छोड़कर जाएंगे। और भी बहुत से लोगों ने बताया, इनकी फैमिलीज़ में भी, तो यानी ये फैमिली ने भी थोड़ा सा ना इस बारे में हिंट दी कि संजू सैमसन जो है वो राजस्थान को छोड़ देंगे। तो जो है ना बाकी टीमें तो यानी कि ना प्लेयर एक्सचेंज कर रही हैं और ऑल कैश डील की तरफ नहीं जा रही। लेकिन जो है ना राजस्थान रॉयल वो ऑल कैश डील की तरफ नहीं जा रही, वो प्लेयर के बदले प्लेयर एक्सचेंज करना चाहते हैं। और फिर जाके ना यानी कि अगर प्लेयर के बदले प्लेयर एक्सचेंज होगा ना फिर ही बात बनेगी। लेकिन जो है वो सुनने में आ रहा था कि वो सीएसके की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो सीएसके की तरफ जाते हैं तो वो सुनने में आ रहा था कि शिवम दुबे को रिलीज़ कर देंगे, और भी है ऋतुराज गायकवाड़ को रिलीज़ कर देंगे, ऐसा कुछ। लेकिन जो ऑफिशियल अपडेट्स है ना वो ये है कि सीएसके चेन्नई सुपर किंग एक भी प्लेयर रिलीज़ करने की तरफ नहीं जा रही। हालांकि जीटी और मुंबई जो थी ना उस कनेक्शन में मुंबई ने भरपूर साथ दिया है, लेकिन सीएसके इतना गुड रिस्पॉन्स नहीं कर रही है आगे से संजू सैमसन को। जैसा कि जीटी जब गुजरात टाइटंस को छोड़कर हार्दिक पांड्या गए थे ना मुंबई इंडियंस में 2025 में, ऐसी अप्रोच नहीं मिल रही इनको। तो बात यह है कि अगर अप्रोचिंग कर रहे हैं उनको फुल सपोर्ट करेंगे ना, तो फिर ही किसी सूरत जाके ना जो फिर ही किसी सूरत जो है वो उनको ना किया जाएगा, यानी कि वो शायद सीएसके में चले जाएं। अगर हो सकता है जो संजू सैमसन को ट्रेड करने के लिए ऑप्शन में छोड़ दिया जाए, कि मुझे ऑप्शन में छोड़ दिया जाए, जो भी पिक कर ले ठीक है। अगर
समझौता हो जाता है किसी टीमों के दरमियान तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो है हो सकता है कि वो ट्रेड में छोड़ दिया जाए, ऑक्शन में छोड़ दिया जाए इनको। ऑल कैश जो है वो हो सकता है कि ऑल कैश देकर ना संजू सैमसन को बाय कर लें CSK, मेन यही है। और अब हैदर अली की तरफ आते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। कुछ साल पहले इस बंदे को ना समझा जा रहा था कि नेक्स्ट बाबर आजम यही होगा, क्लास थी इस बंदे में, लेकिन अब कुछ इल्ज़ाम लगा है या फिर कुछ है जो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी की पूरी दाल काली है। कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, पैसे के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन हैदर अली अगर स्पोर्टमैन हुए तो हो सकता है उन पर इल्ज़ाम हो, अगर ज़रा सा भी उन पर वादा हो गया तो फिर इनका पूरा कैरियर तबाह है। दुबई में अब वो है यानी कि अंडर है वो, यानी इस केस के जो फिक्सिंग है, स्पॉट फिक्सिंग के केस में। तो देखते हैं होता है क्या इनके साथ। पाकिस्तान के PCB जो है उन्होंने यानी कि वकील और थोड़ी सी कानूनी यानी मदद करने की कोशिश की है। अगर इनके खिलाफ कुछ आ गया, वैसे बैन कर दिया गया है PCB की जानब से हैदर अली को, अगर इनकी तरफ से यानी कि कोई स्पॉट फिक्सिंग में ज़रा सी मस्बत पॉइंट आए तो इनका कैरियर ख़त्म हो गया, ये नो डाउट ख़त्म हो गया है। और थोड़ी सी बात कर लूँ पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, बाबर आजम का कम बैक हो रहा है इस टीम में। और अगर हुसैन तलत को खिलाया जाए तो तकरीबन 6 साल 180 दिन के बाद इनका भी कम बैक हो रहा है। और हसन नवाज के चांसेस है कि टीम में इन किया जाए। 2025 से लेकर ना अब तक 11वीं कैप है, यानी कि 11 प्लेयरों को कैप दी जा चुकी है न्यू को। 254 या 55 है जिन्होंने प्लेयर हैं जिन्होंने ODI में करना है डेब्यू। तो देखते हैं क्या होता है, मैच के बारे में बाद में अपडेट दी जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए